हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रिलेटेड टू स्कीम्स फॉर डिजिटल पेमेंट। तो इस स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो है बैंकों को जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर सके, जिसमें कि क्या होगा, रुपए डेबिट कार्ड का और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो बेसिकली इंसेंटिव्स स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट, जो कि जनवरी में रिलीज किया गया था। तो कितना अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अकॉर्डिंग? तो अराउंड 2600 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव्स दिया जाएगा अगर बैंक जो है रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेगा। रुपए क्या है? रुपए इज बेसिकली एक प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एनपीसीआई जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को देखता है इंडिया में। तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है रेगुलर इंसेंटिव्स, तो इससे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 21 में से 2021-22 में अराउंड क्या हुआ, 59% इंप्रूवमेंट हुआ इन अमाउंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। बात करें कितना अमाउंट, दैट इज 59% इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये इंप्रूवमेंट फ्रॉम 5550 करोड़ रुपीस से लेकर के अराउंड 88,440 करोड़ रुपीस तक हुआ है। और इसमें भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कितना शेयर रहा? अराउंड 22,000, दैट इज 2233 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 से 4597 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक बढ़ा। तो देख सकते हैं काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इन द अमाउंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। क्यों हुआ इंप्रूवमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह का इंसेंटिव दे रहा है, इसलिए आगे भी इस तरह का इंसेंटिव को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए 2600 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है। और आउटले 2600 करोड़ रुपीस, ये याद रखिएगा। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट हुआ है, ये निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कहा गया था कि ये इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाए। और इसी के कंप्लायंस में इस बजट इस बार भी इतना अमाउंट एलोकेट किया गया है बैंकों के लिए। किसे मिलेगा ये इंसेंटिव्स? बैंक्स को मिलेगा अगर वो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेंगे तो। और क्या अदर बेनिफिट्स हो सकता है इसमें? इसमें और भी ये चीज है कि सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, जो जैसे विलेज एरियाज में लोग रह रहे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, राइट? अभी यूपीआई के लिए क्या होता है, आपको फोन चाहिए, दैट इज स्मार्टफोन चाहिए। जिनके पास फीचर फोन है वो नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास करने के लिए यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया, यूपीआई 123 पे लॉन्च किया गया। हम लोग जानेंगे आगे कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे क्या है। ये बेसिकली जो यूपीआई में जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, जो लोग डिजिटली कनेक्टेड नहीं है वो भी कनेक्ट हो सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं तो क्या है, पहले तो जान लेते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई जो है 2016 में लॉन्च किया गया था बाय एनपीसीआई। एक ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसमें क्या होता है कि आपको आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, राइट? स्मार्टफोन होना चाहिए और यूपीआई से कनेक्टेड जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे 2016 में जब लॉन्च हुआ था, अगर हम बात करें, हाँ, उस टाइम पे सिर्फ जो है 21 बैंक्स ही यूपीआई से कनेक्टेड थे। अब 2021 का बात करें तो अराउंड 216 बैंक्स कनेक्टेड हो गए यूपीआई से। हाँ, तो आपको दो चीज चाहिए यूपीआई के लिए, एक स्मार्टफोन चाहिए, एक यूपीआई कनेक्टेड बैंक अकाउंट चाहिए जो बैंक है। और बस आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगा। और उस आईडी से फिर आपको क्या करेगा, बैंक जो है एक ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे, ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो आपका ही बैंक अकाउंट है। एक बार बैंक को पता चल गया कि वो आपका ही बैंक अकाउंट है तो आपको एक वीपीए जनरेट होगा। वीपीए क्या होता है? दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कैसा दिखता है? वो मोबाइल नंबर रहता है @ करके YBL करके, अगर यस बैंक है तो बैंक का नाम रहता है YBL। तो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। एक बार ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट हो गया तो आप इसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बैंक अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूपीआई। तो इसमें क्या होता है कि आप यूनिफाई क्या क्या फीचर्स है, इमीडिएट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल डिवाइस,
और ये 24/7 ऑन 365 डेज तक, मतलब राउंड द क्लॉक आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें और क्या क्या है कि आप बहुत सारे डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हो इस यूपीआई आईडी से, वीपीए से। और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। एक बार तो बैंक आपको ओटीपी देता है, फिर उसके बाद फिर आपका खुद का पिन कोड रहता है, तो देयर इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये तो था यूपीआई का फीचर में। ये यूपीआई 123 क्या है? यूपीआई 123 क्या है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई फीचर फोन है, दैट इज स्मार्टफोन नहीं है, और आपके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, दो चीज, इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो डिजिटल पेमेंट करने के लिए। पर इसमें क्या है कि आपको लिमिट रहता है पर ट्रांजैक्शन का। अमाउंट कितना होता है? लिमिट 5,000 रुपए का लिमिट होता है। और पर डे का भी लिमिट फिक्स होता है। पर डे का लिमिट कितना होता है? 1,00,000 रुपीज का लिमिट होता है पर डे का। पर अगर हम कंपेयर करें यूपीआई 123 को यूपीआई से, ठीक है, प्लेन यूपीआई जिसमें कि स्मार्टफोन यूज होता है, तो इसमें दो कमी है कि आप स्कैन एंड पे फीचर नहीं रहता है, इसमें स्कैन और पे नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट कनेक्टेड रहेगा। तो ये फीचर है यूपीआई 123 का। नेक्स्ट देखते हैं यूपीआई लाइट क्या है। यूपीआई लाइट भी एक एनपीसीआई द्वारा ही लॉन्च किया हुआ पेमेंट सोल्यूशन है, हाँ, जिसमें कि आप ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकते हैं कितना? अप टू ₹200 का। मैक्सिमम बैलेंस लिमिट कितना है? 4,000। एक्चुअली में क्या है कि मैक्सिमम बैलेंस लिमिट 2,000 होता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और पूरे दिन में आप 2 बार ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो इसलिए क्यूमुलेटिव जो है वो 4,000 रुपीज है। और मैक्सिमम जैसे मैंने कहा 2,000 है, क्यूमुलेटिव ट्वाइस अ डे आप कर सकते हो। और यूजर कैन मेक मल्टीपल ट्रांजैक्शन विद इन द मैक्सिमम यूपीआई लाइट लिमिट। तो दिस वाज अबाउट यूपीआई लाइट। इसमें भी आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है और आप फीचर फोन द्वारा कर सकते हो। तो ये सारे जैसे कि ट्रांजैक्शंस का मैंने बात किया, तो इसमें 4 तरीका से आप कर सकते हो, 4 ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे कॉलिंग ऑन आईवीआर। आईवीआर क्या है? आईवीआर एक इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स है, हाँ। आप आईवीआर इज इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। आप क्या करोगे कि एक डायल करोगे, हाँ, कॉल करोगे एक नंबर पे, हाँ, और आपको एक नंबर दिया जाएगा फीचर फोन से, और इस कॉल के दौरान आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होगा, जो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो उसमें आपको फिर आपको बताना पड़ेगा, आपका बैंक का नाम बताना पड़ेगा, अपना यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट होता है मोबाइल नंबर @ करके फॉर्मेट में रहता है, वो फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूपीआई पिन जनरेट होगा, हाँ, आपका डेबिट कार्ड द्वारा। डेबिट कार्ड का आपको 6 डिजिट बताना पड़ता है डेबिट कार्ड का। उसके बाद आपको यूपीआई नंबर मिलेगा और फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो। और भी तरीका, एक तो मैंने जैसे बोला आईवीआर हो गया, उसके बाद फिर मिस्ड कॉल द्वारा भी होता है। मिस्ड कॉल में क्या होता है कि आपको एक नंबर पे मिस्ड कॉल करना पड़ता है, और फिर उस पर आपको कॉल आएगा तो आपको अपना जिप कोड बताना पड़ेगा, हाँ, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और क्या है कि आपको जिस पर्सन को ट्रांसफर करना है उसका बैंक अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर, अपना डेबिट कार्ड का 6 डिजिट नंबर, ये सब देना पड़ता है। ओटीपी जनरेट होता है, इसके थ्रू होता है। उसके बाद यूपीआई ऐप के जैसा ही, हाँ, फीचर फोन में भी ऐप आता है जो कि एग्जैक्टली यूपीआई ऐप जैसा ही दिखेगा, जो कि स्मार्टफोन के में ऐप जैसा होता है, उसी टाइप का ही रहता है, यूजर फ्रेंडली होता है। इस फीचर फोन में आप यूपीआई ऐप को आप लॉन्च करिए, अपना फोन नंबर डालिए, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए, फिर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारे तरीका है फीचर फोन में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का। तो अभी तक तो हमने देखा कि काफ़ी सारा मेथड्स है, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे थे, और अब फीचर फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, यूपीआई ऐप्स बहुत सारे हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक है, एसबीआई पे है, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा पे है। ये तो स्मार्टफोन्स के लिए है। उसके बाद यूपीआई लाइट देखा फीचर फोन्स के लिए, और यूपीआई 123। तो इससे अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो क्या बेनिफिट होगा, क्या चैलेंजेस है, हाँ, हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, राइट, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके लिए बैंक अकाउंट का ज़रूरत होता है। तो क्या होगा, बैंक में आप जाओगे, बैंक अकाउंट खुलवाओगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन कराने के लिए वन टाइम आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोग कनेक्टेड हो जाएंगे बैंकों से, तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। क्यों, कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा? क्योंकि पहले जो है गवर्नमेंट जब कैश से पैसे बांटता था तो उसमें लीकेजेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता था, बहुत सारे फेक लोगों को पैसे चला जाता था। लेकिन अब अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा,
डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जिसे एग्जैक्टली पहुंचना चाहिए पैसा, उसको पहुंचेगा पैसा। फिर इंस्टेंट और कन्वीनियंट होता है, जैसे हमने देखा 24/7 रहता है, राउंड द क्लॉक होता है, इंस्टेंट आपको पैसे रियल टाइम में पैसे चला जाता है और घर बैठे आप कर सकते हो, तो इसलिए ये कन्वीनियंट होता है। फिर ये सेफ एंड सिक्योर भी होता है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, डबल 2 टाइम ऑथेंटिकेशन किया जाता है, तो इससे हम देख सकते हैं कि हाँ ये सेफ है, सिक्योर है। तो ये सारे बेनिफिट्स है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के, राइट, कि आपको घर बैठे ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसमें ट्रांसपेरेंसी है, सेफ है, सिक्योर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे इंक्रीज होता है। चैलेंजेस अगर हम लोग बात करें, क्या क्या चैलेंजेस है डिजिटल पेमेंट में, तो ऑफ कोर्स पहला चैलेंज हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी लैक कर रहा है, इसलिए डिजिटल पेमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। लोग कॉन्फिडेंट नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। सिर्फ 27% जो है इंडियंस जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट है, उनको नॉलेज है फाइनेंशियल्स का, पेमेंट करने का तरीका, ऐप को यूज़ करने का तरीका उनको पता है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी अभी एनपीसीआई द्वारा देखा गया, तो ओनली 27% ऑफ द इंडियंस इज फाइनेंशियल लिटरेट। फिर हमारा इकोनॉमी जो है कैश डिपेंडेंट है। जब नोटबंदी हुआ था उस टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ कैश था, अभी भी उतना ही अमाउंट है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा इसका मतलब इकोनॉमी जो है कैश डिपेंडेंट है। 70% जो है ट्रांजैक्शन जो है कंज्यूमर का, जो वो कैश के फॉर्म में होता है, अभी भी डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है। ओनली 30% मतलब कि ट्रांजैक्शन कंज्यूमर का वो डिजिटली हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप है इसका मतलब। फिर हमारा जो क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है बैंकों में, हाँ, और लोग जो है इसलिए बैंक अकाउंट नहीं होने का कारण जो है वो यूपीआई एप्स को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो लिमिटेड एक्सेस टू बैंक्स एंड कार्ड्स है, बहुत सारे लोग अनबैंक्ड है, अभी भी बहुत सारे जगह पे बैंक्स भी नहीं है, ऐसा भी है। तो ये सारे चैलेंजेस है डिजिटल पेमेंट का। ऑफ कोर्स साइबर फ्रॉड और प्राइवेसी, हम लोग पता है कि नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो है रिसेंटली डिजिटल फ्रॉड्स का बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है। लोग नए नए तरीका ढूंढ लेते हैं फ्रॉडस्टर डिजिटल फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। तो दीज आर द चैलेंजेस कि साइबर फ्रॉड रिस्क है, बहुत सारे अनबैंक्ड एरिया है, कैश डिपेंडेंट है हम लोग, फाइनेंशियल लिटरेसी का कमी है हमारे इंडिया में। तो दीज आर द चैलेंजेस इन द डिजिटल पेमेंट। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को सबसे पहले जो विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। विश्वास बढ़ाने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, फ्रॉड्स के से जागरूक करना पड़ेगा। फिर आपको ऐप कैसे यूज करना है, जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा, हाँ। तो इसका बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। इंटरनेट जो है बहुत सारे जगह में नहीं उपलब्ध है, जहां है तो वहां एक्सपेंसिव है, तो लो कॉस्ट इंटरनेट देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो कि एक्सेसिबल हो, सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा हो। ऐसा नहीं कि बीच में चलते चलते अचानक से रुक गया, तो ऑफकोर्स लोग यूज करने से परहेज करेंगे। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे डिजिटली। हाँ, अगर वो डिजिटली पे करेंगे तभी लोग देखेंगे तो सीखेंगे। और फिर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, अगर कुछ गलत ट्रांजैक्शंस हो गया है तो उसको ईज आउट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आज अगर प्रॉब्लम है तो आज ही सॉल्व होना चाहिए, तभी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यूज करना प्रेफर करेंगे। और ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोकल लोग को समझ में आ सके। कोई सी भी तरह का ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, इस सबको हटाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वेंडर्स है इसे यूज कर सके। नेक्स्ट कंक्लूजन में यही है कि जैसे हमने देखा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छा है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब परीक्षा का समय था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, हमने देखा जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूरत था, तब जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से हमारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाया। दिस एक्चुअली हेल्प्ड, हमें मदद कर पाया डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने से, कि हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो कॉन्टैक्ट सेक्टर्स है, इंटेंसिव सेक्टर्स, उससे बच सके। यूपीआई से जो है देखा गया कि दिसंबर 2022 तक अराउंड 782.9 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुआ है, हाँ, और जिसका वैल्यू अराउंड 12.82 लाख करोड़ अमाउंट ऑफ रुपीज़ है। ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है एंड वी एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट बाकी है, इसलिए हमें बेनिफिट्स को समझना पड़ेगा, चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशंस दिया गया है उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम लोग डिजिटली इंप्रूव हो सकेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बेनिफिट्स है डिजिटल ट्रांजैक्शन का वो लास्ट माइल तक जा सके। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, चीप इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाँ। तो बेस्ड ऑन द करंट वॉल्यूम ऑफ द पेमेंट
एंड हायर सपोर्ट इज मतलब जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना जरूरी है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको बेनिफिट्स, चैलेंजेस और जो यूपीआई के बारे में है वो पता चला है, एंड आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच।